सुकून ड्रामे के लास्ट एपिसोड की कंप्लीट प्रेडिक्शन आप लोगों के साथ शेयर करेंगे कि इसकी लास्ट एपिसोड किस तरीके से इंटरेस्टिंग हो सकती है। क्या ऐना और हमदान के बीच में तलाक हो जाएगी? किस तरीके से रजा ऐना को ब्लैकमेल करने की कोशिश करेगा और इसे शादी करने पे मजबूर करेगा? नेक्स्ट एपिसोड में क्या क्या ट्विस्ट आ सकते हैं? क्या ये सब कुछ आता है गुड़िया के सामने सच? तो क्या गुड़िया ये सब कुछ बर्दाश्त कर पाएगी? आज की हमारी प्रेडिक्शन होगी ओएसटी को देखकर तो साहब से गुड़िया को शक होता है और इसे हमदान के घर उसके घर मुलाकात करने के लिए भी चली जाती है और हमदान के सामने बड़ी बड़ी डिमांड करना शुरू कर देती है। अब हमदान के सामने बड़ा सवाल ये कह सकते हैं कि हमदान आपको मसला क्या है, आप मेरे साथ शादी क्यों नहीं करना चाहते? ये बात है जब हमदान सुनेगा ना तो वो गुड़िया को इनकार तो नहीं करेगा और उसे समझाने की कोशिश करेगा, उससे कहेगा भाई बिजनेस के हवाले से मैं इस वक्त परेशान हूँ और आपके साथ शादी इसी वजह से नहीं करना चाहता। लेकिन जब गुड़िया ये बातें सुनेगी तो वो हमदान से सब कुछ पूछेगी लाजमी तौर पर, उससे कहेगी भाई बिजनेस के हिसाब से रजा भी आ चुका है और वो भी आपकी सपोर्ट कर रहा है, तो फिर आप क्यों इतना इनकार कर रहे हैं या क्यों जिद कर रहे हैं? तो यहाँ पर हमदान के लिए बड़ी परेशानी बन सकती है। अब गुड़िया घर जाएगी, हमदान से नाराज होगा तो अपने वालिदैन के साथ ये बातें सारी शेयर करेगी, उससे कहेगी पापा जान अब चाहे जो कुछ भी हो जाए अब हमदान के पास जाएं और जाकर उसे दो टोक में उसके साथ बातें करें और उससे सब कुछ पूछें कि अगर वो मेरे साथ शादी करना चाहता है तो अभी करे, अगर नहीं करना चाहता तो वो मुझे इनकार कर दे। तो इस बात पे वालिद जो है वो गुड़िया को समझाएगा और कहेगा कि ठीक है मैं उसके साथ बात करने के लिए चला जाऊंगा। हमदान का और गुड़िया का जो होगा वो किस्सा बनना शुरू हो जाएगा। अब हमदान मजबूर होकर शादी के लिए राजी हो जाएगा और शादियों की तैयारियां शुरू हो जाएंगी। जब से रजा ने ऐना को देखा है तो उस वक्त रजा के दिमाग के अंदर बड़ी परेशानी आ जाती है क्योंकि रजा की मंगेतर ने रजा को इनकार कर दिया कि मैं आपके साथ शादी नहीं करूंगा चाहे जो कुछ भी हो जाए, आपके साथ नफरत करती हूँ। तो रजा ने ऐना को देखा है तो फिर से रजा की जो मोहब्बत है झूठी वो ऐना के लिए जागना शुरू हो जाती है और वो ऐना की हमदर्दी भी करना चाहता है, वो ऐना की सपोर्ट करना चाहता है। जब ऐना को देखेगा ना तो ऐना के पास जाएगा और जाकर बात करेगा, उससे कहेगा कि ऐना जो कुछ भी होना था हो चुका है, मुझसे गलती हो चुकी है, प्लीज आप मुझे माफ कर दें लेकिन आप मेरे साथ जो वो शादी करें। अब किसी भी तरीके से ऐना को ये राजी करने की कोशिश करेगा लेकिन ऐना इनकार कर रही है, उससे कहेगी जो कुछ आपने मेरे साथ किया है ना मैं किसी भी सूरत में आपके साथ शादी नहीं करूंगा और आपके साथ नफरत करती हूँ, आपकी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। तो जहां पर रजा होगा बड़ा परेशान और ये जाएगा हमदान के सामने और जिस वक्त हमदान के सामने सारी बातें करेगा उससे कहेगा भी मैंने ऐना को देखा है और अब मैं ऐना के साथ शादी भी करना चाहता हूँ। और जब हमदान ये अल्फाज सुनेगा तो हमदान अंदर से चौंक जाएगा, उसे करट लग जाएगा कि भाई ये कैसे हो सकता है, भाई इतनी जल्दी ये आसानी के साथ नहीं हो सकता, पहले तूने जो वो इससे इनकार किया, जो वो धक्के मारे, इसके साथ शादी नहीं करना चाहते, तो अब तुम्हें जो इसकी पार्ट चुके और इसके साथ शादी करना चाहते हो, ऐसे कभी भी नहीं हो सकता। अब किसी भी तरीके से हमदान जो होगा वो रजा को एक उसका जो माइंड होगा ना वो आउट तरफ लेकर जाएगा और उसे समझाएगा कि भाई ऐना आपके साथ शादी नहीं करना चाहती। अब रजा को इस बात का तो नहीं पता कि भाई हमदान है जो उसके साथ शादी करके रखी हुई है, पर हमदान को चाहिए कि हमदान जाए रजा के पास और उसके साथ प्यार से बात करे। अगर रजा के साथ ये बात करता है और दोनों मिलकर जो वो किसी तरीके से अपने घर वालों को समझाने की कोशिश करेंगे तो फिर हो सकता है कि हमदान की जो जान है ये बच जाए, वरना अगर रजा को ये सब कुछ नहीं बताता तो लास्ट में जो होगा वो ऐना के पास जाएगा और अगर ऐना नहीं मानेगी तो रजा उसे ब्लैकमेल करने की कोशिश भी करेगा। पहले तो अपनी माफी मांगेगा, ऐना तो मोहब्बत करती थी रजा के साथ और उसे कहेगा कि मुझसे गलती हो गई है, मुझे जो वो माफ कर दे। गुड़िया और हमदान की जो शादियों की तैयारियां शुरू हो जाएंगी, हर तरफ जो वो शोर मच जाएगा, ऐना आएगी और आकर जब हमदान को कहेगी कि हमदान मैं आपकी जिंदगी से दूर जाना चाहती हूँ और मैं आपके साथ अब किसी भी सूरत में नहीं रह सकती, आपकी जो शादी है वो गुड़िया के साथ हो जाएगी, उसके बाद मैं चली जाऊंगी। तो हमदान जब ये बातें सुनेगा तो वो समझाने की कोशिश करेगा ऐना को, उसे कहेगा भी आपकी वजह से मैंने जो है वो गुड़िया के साथ शादी करने के लिए राजी हूँ तो मैं किसी भी सूरत में अब आपको नहीं छोड़ सकता, अगर दोबारा आपने ऐसी कोई बात की तो मैं आपसे नाराज हो जाऊंगा, दोबारा अपनी जिंदगी में ऐसी बात मत लाना। तो ऐना को ये रोकने की कोशिश करेगा लेकिन ऐना खुद जो है वो हमदान को कहेगी कि मुझे हर सूरत में जाना पड़ेगा क्योंकि ऐना अपने वालिदैन के पास भी जाना चाहती है और उनके साथ एक दफ़ा मुलाकात भी करना चाहती है। इतना वक्त गुजर चुका है और इसके जो वालिदैन है अब इसे मुकम्मल तौर पर भूल चुके हैं, इसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहते, तो इसी वजह से ऐना चाहती है कि एक दफ़ा मैं उनके पास जाऊं और जाकर उनसे माफ़ी मांगूं ताकि ये लोग मुझे माफ़ कर दें। हमदान इसकी बात पे राजी हो जाएगा लेकिन
हमदान इससे कहेगा कि मैं आपके साथ चलूँगा। तो ऐना को ये साथ लेकर जाएगा अपनी फैमिली के अंदर, ऐना की जो फैमिली है उसके अंदर लेकर जाएगा। जिस वक्त वालिद इसे देखेगा तो फ़ौरन जो सबको कह देगा कि भाई इसे इस घर से निकालो, मैं इसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहता, इसने इस हिसाब से हमारे साथ जो वो धोखा किया है, हमारे पूरे ख़ानदान की इज़्ज़त को मिट्टी में मिलाया है, तो मैं किसी भी सूरत में इसके साथ बात नहीं कर सकता। तो हमदान जो वो समझाने की कोशिश करेगा ऐना के वालिद को, उससे कहेगा कि ठीक है गलती हो गई है ऐना से, इसने जो ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए, लेकिन जिस हिसाब से आपने अपनी बेटी दी है और जिस हिसाब से ऐना की शादी अगर उसी के साथ होती तो ऐना के साथ जुल्म ना होता, अब आपकी छोटी बेटी के साथ भी तो जुल्म हो रहा है। तो इसी मामले पे हो सकता है कि ऐना का वालिद सोचे और उसके दिमाग के अंदर ये बातें आना शुरू हो जाए कि यार जो कुछ भी मैं कर रहा था इसे गलत कर रहा था। अब छोटी बेटी की ज़िंदगी तो बर्बाद हो चुकी है ना, जिस हिसाब से अनम के साथ किया जा रहा है, तंज किए जा रहे हैं और हर वक्त जो है वो अनम का हस्बैंड इसके ऊपर जुल्म करता है, इसकी जितनी भी स्टडी होती है वो बर्बाद हो जाती है, घर के अंदर पाबंद किया जाता है और अनम के वालिदैन होते हैं वो भी अनम को अब घर के अंदर नहीं छोड़ते कि भाई अब तुम्हारी जहाँ पर कोई भी जगह और कोई भी हैसियत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ऐना की वजह से। वालिदैन को कभी भी इस तरह के गलत फैसले नहीं करने चाहिए जज्बात में आकर। अगर आपका बच्चा या बच्ची कोई एक गलत फैसला करते हैं तो आप सबको सज़ा ना दें, आप एक की वजह से सबको सज़ा देते हैं, सबकी ज़िंदगी बर्बाद कर देते हैं, तो इसकी जो सज़ा होगी वो आपको मिलेगी। तो वालिदैन सोचेगा और उसके बाद ऐना को माफ़ कर देगा, उससे कहेगा कि ठीक है मैं आपको जो माफ़ करने के लिए तैयार हूँ। तो अनम का जो हस्बैंड होगा उसको भी सज़ा मिल जाएगी, जहाँ से ऐना को जो रास्ता होगा वो साफ़ हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ हमदान की वजह से। अब गुड़िया की तरफ से तमाशा खड़ा हो चुका है क्योंकि गुड़िया अपनी आंखों के साथ ये सब कुछ देखना चाहती है। गुड़िया के दिमाग के अंदर अब ऐसी बातें चल तो रही हैं जिस हिसाब से वो घर के अंदर आती है और अपनी माँ के सामने भी ये सवाल पैदा करती है और हमदान जैसे झूठ बोलते हैं, तो गुड़िया के दिमाग के अंदर ये सारी बातें आना शुरू हो चुकी हैं कि भाई ये मुझसे कोई बात छुपा रहा है, ये मेरे साथ कोई बात शेयर नहीं करा, इसके पीछे कोई रीज़न हो सकती है। तो गुड़िया आएगी हमदान के पास, तो हमदान को ऐना तो मना करेगी कि भाई आप ये बातें शेयर ना करें या किसी के साथ बात ना करें। अगर इनकी शादी हो जाती है तो उसके बाद शादी के बाद असली तमाशा खड़ा होगा, लेकिन शादी कभी भी नहीं हो सकती। ये सब कुछ पहले आकर हमदान जो वो गुड़िया को बताएगा, गुड़िया के पास जाएगा, उससे कहेगा भाई आपके साथ एक बात करना चाहता हूँ। गुड़िया ये बातें सुनेगी तो हमदान को कहेगी भाई क्या बात करना चाहते हैं बोलें। तो आगे से हमदान जो उससे कहेगा कि भाई मैं ऐना के साथ मोहब्बत करता हूँ, उसके साथ शादी कर चुका हूँ, ये सारी रीज़न थी जिसकी वजह से मैंने ये कदम उठाया। तो जब ये बातें गुड़िया सुनेगी तो गुड़िया शोर मचाना शुरू कर देगी और हमदान को कहेगी कि इस बात का मुझे पहले भी पता था, शायद डाउट था कि आप हमारे साथ धोखा कर रहे हैं, फराड कर रहे हैं। ये अपने आप को मारने की कोशिश करेगी, तरह तरह की धमकियां देगी, लेकिन वालिद और माँ जो होंगी वो इसके पास आएंगी और आकर इसे समझाएंगी कि भाई जो कुछ भी होना था हो चुका है, अब आप इस बात को भूल जाएं। जो रिश्ते होते हैं ये मोहब्बत से चलते हैं, अगर दोनों के बीच में नफरत होगी और दोनों की शादी हो जाएगी तो ये रिश्ता कभी भी कामयाब नहीं हो पाएगा। तो इस बारे में गुड़िया हो सकती है कि वो सोचे और सोचने के बाद हमदान को जो वो इजाज़त दे दे, उससे कहे भाई मुझे किसी किस्म का कोई भी मसला नहीं है, अगर आप ऐना के साथ रहना चाहते हैं तो रह सकते हैं। पहले ये तलाक की जो है वो ज़रूर डिमांड करेगी, लेकिन ऐना खुद ब खुद एक दफ़ा घर छोड़कर जाएगी, वो क्लियर करेगी कि भाई मेरी वजह से हमदान की रुकावट हो रही है तो मैं अपने आप को पीछे कर रही हूँ। जिस वक्त घर छोड़कर जाएगी तो हमदान इतना मजबूर हो जाएगा कि ये ऐना की आके इंसल्ट भी करेगा कि भाई मैंने आपको मना भी किया था कि आपने ऐसा नहीं करना, तो फिर आप ये ऐसा के कदम क्यों उठा रही हैं, मुझसे बताएं तो सही। तो ऐना उसे सारी स्टोरी बताएगी, लेकिन हमदान उसे इनकार कर देगा। गुड़िया की तरफ से इजाज़त मिल जाएगी, हमदान और ऐना खुशी के साथ रहना शुरू कर देंगे। रज़ा भी आएगा और रज़ा आकर जो वो माफ़ी मांगेगा ऐना से, हमदान से कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, मैं भटक चुका था, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन आप प्लीज़ मुझे माफ़ कर दें। तो फिर हमदान जो वो ऐना को समझाएगा तो ऐना जो वो रज़ा को माफ़ कर देगी। इस तरीके से इस ड्रामे का एंड हो सकता है और रज़ा की जो मंगेतर है, जो कसन है, रज़ा के साथ शादी नहीं करना चाहती और रज़ा को इनकार कर चुकी है कि भाई मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती, तुम तो शादी की बात करते हो। तो रज़ा की जो शादी होगी वो उसके साथ होगी, क्योंकि रज़ा अभी उसमें इंटरेस्टिंग रखता है। पहले जो ऐना के साथ था, रज़ा को हो सकता है कि इसकी नेचर ऐसी हो कि लड़कियों के साथ रहे, लेकिन अभी कज़न के साथ ये सीरियस है। कज़न के साथ सीरियस भी इस वजह से है कि रज़ा का जो वालिद है वो इसे समझाता है और बार बार इसे मजबूर करता है कि किसी भी सूरत में आपने जो है वो इन्हें इनकार नहीं करना, आपने हर सूरत में इनके साथ शादी करनी है, क्योंकि रज़ा के वालिद ने पैसे लेकर रखे हुए हैं। तो आगे से जो रज़ा की मंगेतर है उससे भी एहसास हो जाएगा और ये रज़ा के साथ शादी कर लेगी। ड्रामा इंटरेस्टिंग है, सिर्फ और सिर्फ सारा इम्तिहान हमदान के ऊपर आया कि हमदान
करता क्या है। इस ड्रामे में लास्ट एपिसोड तक 2 सीन आप लोगों को दिखाए जा सकते हैं। एक ये कि ये गुड़िया के साथ शादी कर लेगा और शादी के बाद गुड़िया के सामने असलियत आएगी, और दूसरा ये कि शादी से पहले पहले हमदान को इतना मजबूर किया जाएगा तो हमदान मजबूर होकर गुड़िया के पास जाएगा और उसे सारी कहानी बता देगा। पहले चाहिए हमदान को कि यही काम करे कि ये जाए और जाकर गुड़िया के साथ बात करे, उससे कहे कि भाई ठीक है मैं आपके साथ शादी कर लूँगा, लेकिन शादियाँ फिर ऐसे आगे जाकर नहीं चलती, ऐसे रिश्ते आगे जाकर नहीं चलते, बहुत बड़े मसले होते हैं। आगे आपकी अपनी मर्जी, अगर आप चाहती हैं तो मैं आपके साथ शादी करने के लिए तैयार हूँ। हमदान को चाहिए कि असलियत जो है वो सारी सबको बताए ताकि इसके दिमाग के अंदर जो बोझ चल रहा है ना ये सारा क्लियर हो, आगे का माहौल बने और इनका जो एंड हो वो इस तरीके से एंड हो। अब देखना चाहिए कि रज़ा क्या करता है। कहानी के अंदर ट्विस्ट तो पैदा हो चुका है कि रज़ा किस तरीके से ऐना को ब्लैकमेल करता है, जैसे माफिया मांगता है। उम्मीद है आज की लास्ट एपिसोड की प्रेडिक्शन आप लोगों को पसंद आई होगी। आप लोग इस बारे में क्या कहते हैं, लास्ट में फीडबैक दीजिएगा। आप लोग क्या चाहते हैं कि इस ड्रामे का एंड ऐना और हमदान के आपस में होना चाहिए, क्या ऐना की जिंदगी में खुशियां भी आनी चाहिए? लास्ट में फीडबैक दीजिएगा। चैनल को लास्ट में सब्सक्राइब कर दीजिएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।